शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं जैसे योगी मिलारत्वा ने कहा कि अनुमोदन करने के अभ्यास को इकट्ठा करना चाहिए, बटोरना चाहिए। अनुमोदन करना अपने आप में सुविधाजनक प्रयास है। कोई और जो पुण्य कर रहे होते हैं उसकी कद्र करना होता है। तो इसके बाद जो कि यहाँ दूसरा श्लोक है, इसमें जितनी भी शरीरधारी हैं उन सबको संसार के दुखों से मुक्त देखकर प्रसन्नता होती है। जो बौद्ध स्तर है उनकी समाधि और मोक्ष की प्राप्ति को देखकर प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए यहाँ इस वक्त जो भी बौद्ध स्तर के प्रति जो अनुमोदन करने की बात है, जैसे बौद्धि जो है वो एक तरह का हमारा फल है, उस फल की प्राप्ति के लिए या फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी मोक्ष के प्रति भी अनुमोदन करने का। इसलिए यहाँ जो दूसरी बात है, इसके बाद जैसा कि इसमें यह भी बताया गया कि जो संत हैं उनकी बौद्धि की प्राप्ति के पुण्य को देखकर आश्रित होता हूँ। तीसरा जो है कि मैं उन बौद्ध स्तरों के प्रति भी, जो बौद्ध स्तर का समुद्र है, जो सभी तत्वों के हितों को जान लेने वाले हैं, सभी के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। प्रसन्नता व्यक्त करने का मतलब है कि लोगों के प्रति अनुमोदन व्यक्त करने का। जैसे कि बचाने के जो सवाल हैं कि बताए गए हैं, बचाने मतलब प्राणियों को बचाने वाले बुद्ध हैं, जो कि बौद्धिक अर्थ यानी जो महाबौद्ध यानी कि बुद्ध के ज्ञान के प्रति। और इसी तरह से जिन पुत्रों के 10 भूमि आदि के प्रति भी मैं कद्र करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, ऐसा कहा गया। उसके बाद जैसे कि मैं हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में समाप्त करते हुए भगवान बुद्ध के द्वारा सभी प्राणियों की बुद्धि की प्राप्ति का संकल्प लेने के लिए बौद्धों का अनुमोदन करता हूँ। इसके बाद जो कि बुद्ध के प्रति प्रार्थना करने का, जैसे कि इसमें कहा गया कि 4 नंबर के श्लोक में, मैं हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में बुद्धों से प्रार्थना करता हूँ उन व्यक्तियों के लिए धर्म का दीप जलाएं जो कि मोह के कारण दुख महसूस करते हैं। दुखों के कारण जिनका पतन हो गया है, इससे संबंधित विषय पर अगर व्याख्या करें तो कभी कगार मजाक के तौर पर ही सही कहा करता हूं, तो कभी मजाक के तौर पर ही सही, लेकिन कहा करता हूं कि हमारे मोटी भाषा में भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, 200 ग्रंथ हैं, पोथियां हैं, उसके बाद आचार्य नागार्जुन, पिता पुत्र आदि की जो ग्रंथ हैं वो सभी अब हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो इतने सारे बुद्ध वचन और शास्त्र उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर हम पाठ करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि और प्रचार प्रसार करते रहिए, अगर वो साक्षात हमारी नज़र में होते तो हमारी नज़र में हम देख सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इतनी सारी रचना करके आपके सामने रखी है, आप उनका अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हो, वो ये कह सकते हैं। इसलिए हमारा ध्यान उस ओर होना चाहिए कि हमारे ओर से प्रसार कर चुके हैं, तो हमारे सामने वो उपलब्ध है। जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो हमारे सामने उपलब्ध हैं। हमें चाहिए कि ग्रंथों का अध्ययन करें और 7 किस्म का पाठ करें। पाठ करते समय ध्यान करें। इसके बाद 5वां श्लोक है, उन बौद्धिस्तों, वे बुद्ध जो निर्वहन की कामना करते हैं, मैं उनके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो अंत समय तक बने रहें ताकि संसार में अंधेरा ना हो। तो 5वें श्लोक से यहाँ इससे संबंधित विषय पर व्याख्या करते हैं। यहाँ एक तरह से बुद्ध को प्रार्थना किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि आप इस संसार में बन रहिए। आपसे विनती करता हूँ, बुद्ध की जो 3 काय होती हैं उनमें से धम्म एक काय है, वो आपस के बीच में देख सकते हैं, यानी अंदरूनी बात है। जहां तक संबोय काय की बात होती है तो वो आर्य जो बौद्धस्त होते हैं, सबसे ऊपर पहुंचे हुए जो अबौद्ध स्तर होते हैं, उनके अंदरूनी विषय हैं, जो बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली या फिर जो कर्म से संबंधित हो। तो ऐसे कुछ साधना के दर्शन लोगों को हो सकते हैं, वरना बौद्ध का अंदरूनी विषय बन जाता है। एक तरह का साधारण दर्शन हो सकता है, वो है निर्माण काय। वो फिर हमें वो भाग्य की प्राप्ति नहीं है कि हम बुद्ध के बौद्ध स्तरों के साथ आंखों से दर्शन कर सकें।
लेकिन उनके द्वारा लिखे ग्रंथों, वचनों और शास्त्रों का दर्शन कर सकते हैं, जो हमें एक तरह का वचन देने वाले गुरुजन या आचार्य जन होते हैं। उनसे भी बौद्ध की तरह व्यवहार करने से लाभ मिलता है। जिस पर आप समाधि लगा सकते हैं, तो आपको जो भी ध्यान लगाने का विषय हो तो उस समय स्मृति में रहने की आवश्यकता होती है। जब तक आप स्मृति में नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं लगा सकते। इसके अतिरिक्त हमारे चित्त के 9 स्थान होते हैं, उनके जो क्रम बताए गए उनके अनुसार अभ्यास करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमारे शरीर और मन की जो शांति होती है, तो खासकर हमारे मन की शांति को हमें प्राप्त करना चाहिए। उसके अलावा जो काम लोक है या रूप लोक है, तो उसमें जो हमारी समाधि के जो क्रम होते हैं, तो अलग अलग क्रम के हिसाब से बांटा गया है और ये एक तरह की समाधि को प्राप्त करने की व्यवस्था है। और इस समय खास तौर पर बौद्ध चित्त की प्रमुखता दी गई है। इस प्रकार के समाधि अभ्यास को उचित वातावरण के लिए शरीर और चित्त दोनों को प्रपंच से मुक्त कर देना चाहिए, जिसके लिए सब प्रकार के मनोरंजन और सांसारिक जो संबंध हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जो सांसारिक संबंधों के परित्याग की बात की गई, तो इसका अभिप्राय है कि जो मनोरंजन की चीजें हैं उसमें पढ़कर ध्यान साधना ना करना, ऐसा नहीं करनी चाहिए। ध्यान के लिए हमें इनका त्याग कर देना चाहिए, जैसे अपने घर परिवार या निकट संबंधियों के प्रति राग, स्नेह और दूसरों के से लाभ सत्कार के कारण प्रपंच होता है और उसका परित्याग नहीं हो पाता। अतः विद्वानों की भांति ज्ञान होना चाहिए और इन सब चीजों से बचकर रहना चाहिए। समाज से युक्त विवेचना के कारण तीनों क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है। अगर हम समाधि का अभ्यास करते हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि हम किस प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि निम्न भूमियों के हैं या उच्च भूमियों के हैं, तो इस प्रकार के जो हमारे क्लेश हैं उन्हें कैसे नष्ट कर सकते हैं। बिना पुद्गल निर्यात्म को समझे हमारे क्लेशों को नष्ट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से हम नष्ट नहीं कर सकते। ज़्यादातर जो आसक्ति हैं, जो स्वार्थी भावना के कारण उत्पन्न होती हैं, और जो अशुद्ध चीज़ है, हमें उसे शुद्ध तरीके से देखना चाहिए। सत्य के प्रति राग होना भी अनुचित है, क्योंकि राग करने वाले स्वयं या नित्य हैं और राग उत्पन्न का लक्ष्य भी अनित्य है। ऐसे किसी के प्रति आसक्त होने पर तथ्य ज्ञान में बाधा आती है। इस प्रकार के काम करने वाले या ऐसे कामों में आसक्त व्यक्ति का जीवन व्यर्थ में बीतेगा। पृथक जनों के साथ रहने से धर्म अभ्यास होना कठिन होता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि उपकार की बातें कड़वी होती हैं, वैसे ही पृथक जनों की बात करने से पृथक नहीं होते। यही नहीं, हमको भी उपकार कार्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पृथक जनों के अन्य दोष भी इस प्रकार होते हैं, जैसे मन से उत्कृष्ट लाभ सत्कार वालों से ईर्ष्या या कलह या लोगों का दमन करना। अतः अन्य पृथक जनों से संगत के कारण एक दूसरे को हित नहीं हो सकता, ना ही हमारा कल्याण हो सकता है और ना ही हम इसका हित कर सकते हैं। यदि हमारा मन जिस प्रकार से भंवरों के तरह फूलों से रस देता है, लेकिन फूलों के रंग आकार से आकर्षित नहीं होता, उसी प्रकार बौद्धचर्य का अभ्यास करने वालों को भी पृथक जनों के साधक, धर्म प्रवचन या अपने को कल्याण मात्र का संबंध ही रखना चाहिए। यदि हमारा मन ये तर्क देता है कि हमें पृथक जनों के निकट रहकर अनेक लाभ सत्कार मिलेगा, तो बहुत लोग मित्र बनकर स्नेह देंगे। अज्ञानतावश जिस पर मोहित होकर राग होता है, वही दुख का कारण भी बनता है। जीवन काल में जितना भी लाभ सत्कार यश है, सभी निरर्थक है, क्योंकि मृत्यु के समय सभी को छोड़कर जाना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि हमें अपने सामने स्तुति पर प्रसन्न होना चाहिए, जबकि पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं लोग। और भी अनेक कारण हैं जिनके कारण हम प्राणी संतोष नहीं कर सकते। पृथक जन दूसरों से अधिक विश्वास से प्रसन्न नहीं होते, जबकि ऐसा हम में भी हो पाना संभव है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि